प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे साथियों, बहुत सारे प्यारे बहन भाई लगातार एक ही चीज कमेंट में कह रहे हैं कि हम लोगों को अभी थोड़ा ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आया या फिर कम समझ में आया है। तो मैं एक चीज तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग, मेरे प्यारे साथी, अगर आप लोग खुद से वास्तव में अगर इस जुनून के साथ सीखते हो कि हाँ मुझे सीखना है, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। कोई भी टीचर इस उद्देश्य से ही क्लास ले रहा होता है कि जो उसके विद्यार्थी हैं बैच के अंदर, उन सबको वो सारी चीजें समझ में आए। ऐसा कभी नहीं होता है कि टीचर ये थोड़ी ना चाहेगा कि भाई थोड़ा कम समझ में आए। मैं ओवरऑल एक बार फिर से बेसिक बता दूंगा, फिर से धीरे धीरे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग इतना थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों का ध्यान कहीं और है, या फिर आज क्लास की कल नहीं की, फिर नहीं की, या मान के चलो कि कमेंट पे ही ध्यान चल रहा है। तो वो चीजें मैं चाहूंगा कि आप लोगों की ओर से भी इतनी सही होनी चाहिए कि हाँ हमें जो कुछ बताएंगे बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हाँ भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, तो एक बार सभी प्यारे साथी बता दो क्या बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। चलो अब ध्यान से समझना कि कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से चीजें समझ में आती हैं। बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे कि कैसे हम बढ़िया तरीके से चलते हैं। सही है। मैंने आपको पिछली क्लास में दो चीजें बताई थी, जनरेशन और जेंडर। तो ध्यान से समझना, जनरेशन और जेंडर दो चीजें बताई थी। ये सभी प्यारे साथी जानते हैं ना। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, चीजों को समझ में सब कुछ आएगा, प्रॉपर समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा था कि मेल के लिए प्लस लगाते हैं और फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात थी, मैं समझ सकता हूं क्लास में इतनी किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी कि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लगाएंगे। ये चीज हर आदमी जानता है क्लास में, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी पीढ़ी की। क्लास में कौन ऐसा है जिसे इस बात की नहीं पता कि हमारे पिताजी हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। भाई मानकर चलो कि ए कोई व्यक्ति है, ए, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आप लोगों से कहा कोई व्यक्ति है, ए एक आदमी है। अगर मैं कहूं कि ए के पिता, तो ए के पिता कहां आएंगे, ए से एक पीढ़ी ऊपर प्लस होगा, ये ए के पिता होंगे। सही है। मैं कहूं ए की मां, तो ए के एक पीढ़ी ऊपर माइनस होगा, ये ए की माताजी हो जाएंगी। मैं कहूं ए के नाना जी, तो नाना जी कौन होते हैं, मम्मी के पापा। तो इसका मतलब ए के ऊपर मम्मी उनकी और उनके भी ऊपर एक प्लस, तो मम्मी से भी एक पीढ़ी ऊपर मम्मी के पापा, और मम्मी के पापा को ही हम नाना कहते हैं। तो इसका मतलब ए के जो नाना है वो ए की मम्मी के पापा हो गए। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि जो टेलीग्राम में मैसेज है कि थोड़ा कम समझ में आया, वो सब इस तरीके से बदल जाने चाहिए कि भैया सब कुछ अब समझ में आ रहा है। और पहले ही दिन हिम्मत मत हारा करो, अभी तो एक ही दिन समझाया था, अभी तो एक ही दिन समझाया था। टॉपिक खत्म होगा, विश्वास करो ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक बना दूंगा मैं, इतना अच्छा समझाऊंगा। मानकर चलो एक ही बहन है, जैसे हमने कहा कि एक ही बहन है कोई, तो ए के बराबर पीढ़ी में ही तो बहन होती है। बहन का मतलब माइनस, जो बहन होती है वो बराबर वाली पीढ़ी में होती है, हमसे बराबर वाली पीढ़ी में ही तो हमारी बहन होती है। अब मानकर चलो मैं कहूं पत्नी, तो बस इस लाइन को डबल कर दो, पत्नी के लिए जो विवाहित जोड़ा होता है उसके बीच में डबल लाइन का रिलेशन होता है। दूसरी बात, अब मैं कहूं ए का भाई, तो ए का भाई कैसे, ए के बराबर में एक प्लस आ जाएगा। भाई प्लस का मतलब ये मेल हो गया, तो ए के बराबर में ए का भाई हो गया। मैं कहूं ए के जीजा,
मैं कहूं ए का जीजा, तो ध्यान से सुनो, ऐसे सोचो कि जीजा कौन होता है, तो जीजा होता है जो पत्नी होती है, पत्नी सॉरी जो बहन होती है, बहन का पति होता है जीजा। बहन के पति को क्या कहते हैं, जीजा कहते हैं। तो ए की कोई ना कोई बहन हो गई अर्थात माइनस। ऐसे मत सोचना कि स्पीड से चल रहा हूं, ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत बेसिक से सिखा दी हैं, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चीजें भी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको सब कुछ समझ में आया है, जिनको सब कुछ समझ में आया है। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो पिछली क्लास में समझाए थे मैंने। तो मैं कहूं कि ए के जीजा, तो हमने क्या कहा, ए की बहन, ए के बराबर पीढ़ी में ए की बहन हो गई, माइनस हो गई तो, और बहन के जो पति है, तो बहन और उनके पति के बीच में डबल लाइन का रिलेशन होगा क्योंकि वो एक विवाहित जोड़ा है। तो हमने कहा कि बहन के बराबर में ये डबल लाइन में प्लस हो गए, तो ये बहन के पति अर्थात हमारे कौन हो गए, हमारे जीजा हो गए। ये चीज हमको समझ में आई होगी। मैं कहूं कि अगर जिक्र चलता है कि ए की साली, ए की साली, तो साली कैसे बोलेंगे, हमें पता है कि ए की साली बनानी है, तो ए की ये हो गई पत्नी। साली होती कौन है, साली होती है जो हमारी पत्नी की बहन होती है, वो साली होती है। तो यहां पर ये इसकी पत्नी हो गई और पत्नी की ये बहन हो गई, और पत्नी की बहन को क्या कहते हैं, पत्नी की बहन को साली कहते हैं। ये चीज सभी लोग थम्स अप कर रहे हैं, सभी लोग। मैं आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत करना चाहूंगा, बस छोटी सी शिकायत करना चाहूंगा। ज्यादातर 98% बच्चों का जवाब है थम्स अप करके, भैया हमें सब कुछ समझ में आ गया था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो मैसेज कर रहे थे कि हमें समझ में नहीं आया, तो उन लोगों को आप लोग जिनको समझ में आ गया था ये भी कह सकते थे ना मैसेज करके कि भैया एक बार आप पुनः क्लास कर लो, हमारी समझ में आया, तुम्हारी में भी आ जाएगा, शायद तुमने बहुत अच्छी तरह से क्लास नहीं की। यह शिकायत मेरी उन भाइयों से है जिनकी समझ में सब कुछ आया था। तो मैं दोबारा से इसे क्यों बता रहा होता, मेरी मजबूरी क्या है, मेरी मजबूरी यह है कि एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, उस हिसाब से मुझे लेके चलना है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मान के चलो कमी मेरी ओर से ही हुई है, तो कि मैं बढ़िया पढ़ा नहीं पाया, तो फिर किसी की समझ में नहीं आएगा, ये वास्तविकता है। लेकिन अगर 98% बच्चों को समझ में आ रहा है, 2% को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कमी मेरी ओर से नहीं है, कमी उन 2% बच्चों की ओर से जिन्होंने शायद दिल से क्लास नहीं ली या बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, ऑनलाइन क्लास का सबसे अच्छा फायदा होता है गुड्डा कि जब कोई चीज एक बार में समझ में ना आए तो आप उसे प्लीज दोबारा भी कर लिया करो। ऑनलाइन क्लास हमारे पास रिकॉर्ड होती है, आप जितनी बार चाहो उसे कर सकते हो, मल्टीपल टाइम कर सकते हो, तो उसे बार बार किया करो। फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे कहा करो, ठीक है ना। और मेरे प्यारे वीर, एक बार आप सभी लोगों से फिर से कह रहा हूं, जैसे कोई भी ऐसी चीज हुआ करे कि एक दूसरे को बताने की भी, तो आप एक दूसरे को भी बता दिया करो कि हाँ भाई मेरी समझ में आया, तुम्हारी में भी आ जाएगा। ग्रुप में आप एक दूसरे के जवाब खुद भी इतने तो दे ही सकते हो, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना है। और जिनको समझ में ना आया करे वो ये नहीं सोचना है कि भैया ने ऐसे कहा है, बेधड़क पूछ लिया करो। पर इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार पहले खुद से भी कोशिश कर लिया करो, ठीक है भैया। तो ये सारी चीजें हैं कुल मिलाकर। अब ध्यान से समझना, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अब ध्यान से सुनना। मानकर चलो कि मैं अब एक सीधे से कॉन्सेप्ट पर काम करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मुझसे क्वेश्चन यहां पर कहता है कि ए बी का, यहां एक स्टेप और बच गया था, उसे और बता देता हूं। ए बी का भाई है और सी का पति है। ए बी का भाई है और सी का पति है। इसका डायग्राम बनाना एक बार, ठीक है ना, इस वाले का डायग्राम बनाना। अब मैं आपको एक अंतर समझाऊंगा। ये शब्द आया है और, एक तो ये और का मतलब क्या होता है और जो आता है कई बार जो का मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर तुम्हें समझाऊंगा कि इनका अंतर क्या है। यहां पर दूसरा स्टेप है कि ए बी का भाई है जो सी का पति है। इन दोनों ही चीजों में जो अंतर है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हमने कहा ए बी का भाई है और सी का पति है, गौर से समझने की कोशिश करना।
तो मैंने कहा ए बी का भाई है, तो ए प्लस हो गया, ए किसका भाई है, बी का भाई है, और सी का पति है। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है, और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, ध्यान रखना, क्योंकि मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि सी का पति कौन होगा, सी का पति कौन होगा। तो मेरे प्यारे वीर, सी का पति हमेशा ध्यान रखना, जब शब्द है और तो पहले वाला होगा। इसका मतलब सी का पति कौन होगा, ए। भाई ए और बी में पहले कौन आया है, ए और बी में पहले ए का नाम आया है, तो ए पति हो गया सी का, तो सी पत्नी हो गई ए की। इतना कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज, यहां कह रहा है ए बी का भाई है, तो ए प्लस हो गया, बी का भाई है तो ये बी हो गया, जो सी का पति है। तो जैसे मैंने कहा था ना, और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, ऐसे ही ध्यान रखना जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो इसने कहा जो सी का पति है, तो बाद में कौन आया, ए और बी में, बाद में बी ही तो आया है, तो सी का पति कौन है, बी, तो सी का पति बी हो गया और सी इसकी पत्नी हो गई। कहने का मतलब मैं समझ सकता हूं कि आपको यह चीज समझ में आई होगी, और का प्रयोग पहला वाला और जो का प्रयोग बाद वाला। इसके अलावा मेरे प्यारे वीर नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ए बी का भाई है इस तरीके से, या मानकर चलो कोई नाम दे देगा कि राम मोहन का भाई है। दूसरी टाइप बनती है इशारे वाली, की एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए प्रशांत ने कहा कि ऐसे ऐसे, है ना, कुछ भी बोलेगा आगे। और एक टाइप बनती है लास्ट में, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है। इस तरीके से, मतलब उसे हम समीकरण बेस्ड टाइप कहते हैं। हर एक टाइप को हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैं पीडीएफ लगवा रहा हूं, परेशान मत हुआ करो, एक एक सवाल समझ में आएगा, और जब समझ में ही नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है। बढ़िया समझ में आएगा, परेशान मत हो, ठीक है। अब एक बार थम्स अप कर दो, स्टार्ट करें एक नए जुनून के साथ, एक नए जुनून के साथ स्टार्ट करा रहा हूं। लगाओ गुड्डा, बेहतरीन तरीके से एक नए जुनून के साथ ध्यान से समझना। हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से समझेंगे। एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा क्लास में जो तुमको समझ में ना आएगा, ठीक है। हर चीज समझ में आएगी, एक 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 शब्द समझ में आएगा, ठीक है भाई, परेशान नहीं होना है। लाओ चलो भाई, अब ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, हर एक सवाल समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बेसिक क्वेश्चनों से ही लेके चलूंगा दोबारा से, क्योंकि कुछ लोगों के लगातार यही कमेंट है कि भैया मेरी समझ में कम आया है। ये जो कम का मामला है ना, यही हमें बढ़िया तरीके से समझाना है, चाहे कुछ भी हो या ना हो, ठीक है ना। इस सवाल पे आओ एक बार, बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को देखना, और मैं आपको एकदम जीरो से समझाने वाला हूं, बिल्कुल एकदम देसी भाषा में, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, जिनको समझ में आता है वही क्वेश्चन करेंगे, जिनको नहीं आता है वो प्लीज मेरी ही बात सुनेंगे, बस अपना कुछ नहीं कहना है। सवाल ने कहा है कि सी बी का भाई है। अब एक बात बताओ, जब सी भाई है बी का तो सी प्लस होगा, भाई भाई है वो तो मेल हो गया, और बी का भाई है तो बी इसके बराबर वाली पीढ़ी में ही आएगा, क्योंकि भाई भाई हुए, भाई बहन हुए, ये सब बराबर वाली पीढ़ी में आते हैं। तो सी बी का भाई है तो सी प्लस हो गया और बी के बराबर वाली पीढ़ी में हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत ही ना है, सही है ना। अब देखो आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और डी ई के दादा या नाना है। अब देखो डी या ई में से कोई अभी आया ही नहीं है, तो ये जो लाइन है ना इसे आप लोग अभी छोड़ दो जब तक कॉमन ना आ जाए। क्यों? क्योंकि यहां दो शब्द आए डी और ई, और डी और ई अभी कोई सा भी नहीं आया है, तो आप इस लाइन को ही छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, जैसे मौका मिलेगा क्वेश्चन कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सही है ना। अब ये कह रहा है कि बी डी की बहू है, बी बहू है डी की। बहू कौन हो एक रहे, बहू का मतलब पत्नी मत कर दियो कभी, जैसे गांव में ना कह देते फलाने की बहू जा रही है। बहू का मतलब हो एक रहे पुत्र वधू। बहू का मतलब क्या?
पुत्र वधु, पुत्र की पत्नी। अब एक चीज और सोची मैंने, मेरे मन में एक आइडिया है यार, जब बी डी की बहू है तो इसका मतलब बी अगर बहू है तो बी लड़की हुई, मतलब महिला हुई, तो सबसे पहले तो मैंने बी पे माइनस बना दिया। दूसरी चीज, अगर बी डी की बहू है तो इसका मतलब ये बी शादीशुदा भी है, बिना शादी हुए बहू कैसे बन जाएगी कोई औरत, तो इसने कही बी डी की बहू है। तो इसका मतलब यह है बी का जो पति है ना बहू है, इसका मतलब सीधी सी बात है अगर बी बहू है डी की तो डी कौन है, बी का सास होगा या ससुर होगा, हाँ या ना भाई। एक बात बताओ, जब बी बहू है डी की तो डी या तो सास है या ससुर है। अब सास ससुर कैसे बन सके, जब पति की मम्मी या पापा बनेगी, हाँ या ना। अभी ये जेंडर पता नहीं है इसका, वो बाद में देख लेंगे। सवाल ने कही है कि बी डी की बहू है तो बन गई डी के बेटा की पत्नी, और बेटा की पत्नी तो बहू ही होकर है, इस बात में भी कोई दिक्कत ना है। अब हमने देखी यहां पे लिख रही कि डी ई के दादा या नाना है, डी जो है ना वो ई के दादा या नाना है, तो इसका मतलब क्या, और यहां कह रहा है कि ए ई का पिता है, ए पिता है ई का, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस है ना ये ए ही है, ये जो प्लस है ये ए ही है, और ये ए पिता है ई का, तो इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि यहां पर डी ई के दादा बन जाएंगे। क्यों, ई के पापा दादा हो गए, ई डी जो है ई के दादा बन गए। अब एक बार थम्स अप करके बताओ ये क्वेश्चन अब समझ में आया कि नहीं आया। बेसिक से बताया है, देसी भाषा में बताया है, परेशान मत हुइयो, मैं बिल्कुल तरीका बदल दूंगा समझाने का। जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने को कोई फायदा ना है। सही है। क्वेश्चन ने कही है कि सी का ई से क्या संबंध है। मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि जो पहले वाला होकर है, जो पहले वाला है वो ही बतानो है कि वो कौन है दूसरे वाले को। तो इसने कही है कि सी का ई से क्या संबंध है, तो पहले सी का नाम है, पहले सी का नाम है, तो सी कौन है देखिए ई का, ये सी कौन लगे इस ई का, तो ये इसके अगर पापा आए तो पापा की पत्नी अर्थात मम्मी है, ई की मम्मी कौन है बी, और बी के भैया कौन है सी, और मम्मी के भैया मामा कह करें, इसमें कोई दिक्कत ही ना है, करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। अभी थोड़ी सी अगर परेशानी हुई हो ना कि भाई थोड़ा सा कम समझ में आया है तो परेशान मत होइए, अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा, बस तुम अपने हिम्मत मत हारियो कि यार अब मेरी समझ में नहीं आएगा, ये नहीं आया वो नहीं आया। हर चीज एक ना आएगा दूसरा, दूसरा ना तीसरा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन टॉपिक खत्म होगा, अगर कोई वास्तव में दिल से पढ़ रहा होगा, समझ में एक बार ना आवे, 2 बार ना आवे, 10 बार ना, 20 बार ना, मैं भी तो देखूं कब तक ना आवे, ये टॉपिक तुम्हारा फेवरेट टॉपिक बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अब इस सवाल के आंसर है, देखो एक बार, बहुत आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी ना हो क्वेश्चन करने की, कोई ये टेंशन ही ना लेनी कि क्वेश्चन है, ये मजे में करेंगे हम इस क्वेश्चन को। मतलब ये है कि सवाल करने में मजे लेने हैं, यो ना प्रेशर पालना कि यार पढ़ूंगा मैं, पढ़ूंगा सवाल है, पढ़ने में आज तक काई को मन ना लगो, ये इतिहास गवाह है। मजे में करोगे तो ये जिंदगी मजे बना देगी, अगर एक बार नौकरी लग गई तो जिंदगी में सब अपने। अब ध्यान से देखो, सवाल ने यहां पे कही है कि पी क्यू का भाई है। पी कौन है, क्यू का भाई है। अब एक बात बताओ, बस पी अगर भाई है तो प्लस होगा क्या ना, भाई है तो प्लस होगा, मेल को प्लस लगाए करें, और क्यू का भाई है तो क्यू के बराबर में ही तो आएगा, क्यू इसकी बहन भी हो सके और भाई भी हो सके, लेकिन पी क्यू का भाई है तो ये पी प्लस हो गया, क्यू के बराबर में आ गया, पी प्लस है क्यू के बराबर में आ गया है, यहां तक कोई दिक्कत ना है। आगे सवाल ने कही है कि आर क्यू की माता है, आर जो है वो क्यू की माता है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू से एक पीढ़ी ऊपर आर आएगी भाई, आर क्यू की माता है। अच्छा, आर माता है, मां तो महिला होती है, मां महिला होती है तो आर है महिला बना दो, माता हो गई, क्यू से एक पीढ़ी ऊपर, मां एक पीढ़ी ऊपर ही तो हो गए, उसने बोली आर क्यू की मां है तो क्यू से एक पीढ़ी ऊपर आर का नाम रख दिया। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि एस आर का भाई है, एस भाई आर का तो आर के बराबर में ही रख दो ऐसे, और भाई है तो प्लस बना दो, भाई तो मेल होकर है, एस आर का भाई है तो आर के बराबर में एस आ गया, और एस भाई है तो प्लस हो गया। आगे क्या कह रहा है, पी आर के पिता है,
टी आर से भी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि टी आर के पिता हैं, तो आर के भी पापा हैं, तो आर से भी एक पीढ़ी ऊपर टी गए और टी आर के पिता हैं तो टी प्लस हो गए। और सवाल ने हमसे कही है कि टी पी से किस प्रकार संबंधित है, ये टी कौन लगता है इस पी का। हमेशा पहले वाला ही बताना है कि पहले वाला कौन है। तो इसने यूं कही है कि टी पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी टी कौन है भाई पी का। तो देखिए एक बार, ये टी कौन है इस पी का, तो पी की मम्मी कौन है आर, और आर के पापा कौन है टी, और मम्मी के पापा को कहा क्या कर रहे हैं नाना। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब बताओ, अब कितने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा? हर क्वेश्चन के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गुड्डा। कोई स्पीड पकड़नी ना मुझे, खूब लंबा टाइम है पेपर में, आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से रिवीजन भी करवाएंगे, सिलेबस है ऐसा खत्म करेंगे जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। सही है, परेशान मत हुए करो। तुम्हें यूं लगे ना कि भैया आराम से चलो, ये मैं कह रहा हूं इतना आराम से चलूंगा कि तुम यूं कहोगे कि भैया यार थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। सही है ना, पर समझ में सब कुछ आएगा। अब आई बात समझ में, बता जरूर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, अगले सवाल पे आइए। हम भी तो देखें क्या समझ में ना आवे, इस सवाल का आंसर देखते हैं। यह सवाल क्या कह रहा भाई, बताओ भाई। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा आगे। ए बी का पुत्र है, पुत्र है, ए पुत्र है बी का, तुरंत बी से एक पीढ़ी नीचे लाओ इसे, क्योंकि पुत्र है, पुत्र तो एक पीढ़ी नीचे हो रहा है भैया। तो ए पुत्र है बी का, प्लस कर दो, ए बी का पुत्र है तो ए एक पीढ़ी नीचे आवेगा, बी से एक पीढ़ी नीचे है। ए पुत्र, और पुत्र तो प्लस कर दिया, पुत्र मेल हो करे। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी सी का पिता है। अच्छा जी, बी पिता है तो पहली बात तो बी पिता है तो प्लस हो गया। बी किसका पिता है? सी का। एक बार ध्यान से आंख खोल कर देखियो, ये ए का भी पिता है, ए का भी पिता है, क्योंकि ए बी का ही तो बेटा है, और जब ए बी का बेटा है तो बी ए का पिता है। पर ये यूं कह रहा है कि बी सी का भी पिता है, तो क्या है वो, एक आदमी का दो दो बालकन को पापा ना है सक है, खूब है सक है जी, कोई बात ना है। सी का पिता है तो ए भैया हो गया सी का, अब ये ए का भी पिता हो गया, सी का भी पिता हो गया, बी सी का पिता है। देखो सी के भैया को पिता, अपनों भी तो पिता है। आगे क्या कह रहे हो, सी डी की पत्नी है, सी इज वाइफ ऑफ डी, शादी कर दो सी और डी की। सी डी की पत्नी है तो माइनस करो, सी है पत्नी है और डी की पत्नी है तो बनाओ डबल लाइन का रिलेशन, पति और पत्नी के बीच में दो लाइन कर देख रहे। और सी किसकी पत्नी है? डी की, तो डी है इसका आदमी बना दो, पति बना दो, यहां प्लस रख दो, सी डी की पत्नी हो गई तो डी इसका पति हो गया। आगे क्या कह रहे हो, ई और एफ डी की पुत्रियां हैं। अच्छा, तो डी पे दो बेटी है, ई और एफ, डी पे दो बेटी है, ई और एफ एकदम आराम से चकाचक नीचे रख दो, और ई और एफ डी की पुत्री है, तो ये ई और ये एफ, दोनों पुत्री हैं, बेटा कोई ना है इस पे सवाल के मुताबिक, दोनों पुत्री हैं तो माइनस कर दो। यहां आप देखो सवाल ने कही है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। एफ पहले कौन आया? एफ ए से पूछा है तो पहले एफ आया तो एफ ही बताना है कि कौन है। तो इसका मतलब मैंने कही ये एफ ए का कौन लगा है। तो सीधी सी बात सुनो, ये इसकी कौन है? बहन, ये इसकी बहन और बहन की बेटी, बहन की पुत्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बताओ क्या दिक्कत आई तुम्हें इस सवाल में? थम्स अप करके बताओ सवाल समझ में आ गया कि नहीं। परेशान होना ही नहीं है, आ रहा बढ़िया तरीके से समझ में। आई गजब कर दिया, सबका आंसर है इस बार। अब लग रही है कि हां मजा सा आ रहा है पढ़ने में।
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से समझो। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब इस प्रश्न का आंसर समझते हैं। इसका आंसर क्या है, ध्यान से समझो। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सके, एक बार करिए कोशिश बढ़िया तरीके से, बताओ भाई। हाँ भाई बताओ, ध्यान से देखियो सवाल क्या कह रहा हो। यू देखो एक बार समझो। यूं कह रहा है ए बी के पिता हैं। पिता एक पीढ़ी ऊपर लिखो, ए पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर लिखो, और बी के पिता है तो बी इनका बेटा या बेटी हो सके। ए बी के पिता है तो यूं बोलेंगे ए पिता है बी के, तो ए एक पीढ़ी ऊपर हो गए, बी के पिता हो गए, तो बी से एक पीढ़ी ऊपर ए, और ए पिता है तो प्लस। आगे क्या कह रहा है, सी और डी बी के भाई हैं। बहुत बढ़िया। बी के भैया को नाम क्या है, बी के भैया को नाम है सी, और डी दो है, दो मेरे दो भाई हैं, ऐसा बी ने कही है। बी ने यूं कही कि सी और डी बी के भाई है, तो बी के बराबर में ही सी और डी आए गए, सिंगल लाइन में भाई हैं तो दोनों प्लस हो गए। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। आगे कह रहा है कि ई डी की पत्नी है। अच्छा, डी ने शादी भी कर ली। आओ भैया ई की शादी कर देते हैं डी से, तो डी से शादी हो गई ई की, और ई पत्नी है तो माइनस हो गई। ई डी की पत्नी है तो भैया डी और ई के बीच में डबल लाइन लगाएंगे, विवाहित जोड़ा के बीच में डबल लाइन आए करे। आगे क्वेश्चन ने यूं कही है कि एफ ई की पुत्री है। एफ पुत्री है ई की, तो ई से एक पीढ़ी नीचे कौन आवेगी, एफ। पुत्री है तो माइनस। देखियो कितनी स्टाइल दिखा रही है, तो एफ ई की पुत्री है, एक पीढ़ी नीचे आई गई। सवाल ने यूं कही है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। ए बता दो जल्दी, ई कौन लगे ए की, ये रही ई, कौन लगे ए की, तो ए की एक बात बताओ, सी और डी दोनों भैया हैं, बी यहां पे, तो ये ए का बेटा डी हुआ कि नहीं, ए का बेटा डी और डी की पत्नी ई। बेटा की पत्नी, बेटा की पत्नी, पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी बच्चे को अब दिक्कत हो रही होगी। एक बार दिल से बताओ जल्दी से थम्स अप करके, कौन कौन की समझ में परफेक्ट आ रहा है, अब परफेक्ट समझ में आ रहा है भैया, कोई दिक्कत ही ना आ रही, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। आओ अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बहुत शानदार, आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ियो इसे, पढ़ने की कोशिश करो कैसे आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी 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 कोशिश करियो, क्या आंसर हो सकता है, सोच समझ के, कोई जल्दबाजी ना है। देखियो ध्यान से, सवाल ने कही है कि पी क्यू का पति है। भाई साहब पी जो है क्यू का पति है। पति तो प्लस हो करे, क्योंकि पति तो आदमी हो करे, आदमी को तो प्लस लगाए करें, आदमी को मतलब मेल हो करे। अब सुनो, पी क्यू का पति है तो P प्लस, Q का पति है तो Q कौन है इसकी, समझ जाओ, इसकी बाबू है मतलब पत्नी है। सही है ना। हाँ भाई ऐसे ही क्या करें, पढ़ ले कमेंट पे ध्यान दे ले। तो इसने कही P Q का पति है, और P पति है तो प्लस, तो Q इसकी कौन बन गई, पत्नी बन गई। पत्नी मतलब माइनस, डबल लाइन को रिलेशन लगाएंगे पति और पत्नी के बीच में। सुना ना तुमने, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में, अब कोई भी आए ना जो आए वो ही दुश्मन, वो ही दुश्मन। सवाल ने कहा है आर क्यू के पिता है। आर क्यू के पिता है तो क्यू से एक पीढ़ी ऊपर रख दो, आर है
आर पिता है क्यू के, तो क्यू से एक पीढ़ी ऊपर रख दो, क्या दिक्कत आ रही है। आगे सवाल ने पिता है तो प्लस बना दो, ये बात भी ध्यान रखियो। एस आर का पुत्र है, एस आर का पुत्र है, बहुत बढ़िया। ये क्यू कौन है आर की, क्यू कौन है आर की, बेटी, और एस कौन है, पुत्र। तो क्यू क्या भैया बना दो ना, ऐसे बेटी का भैया बेटा ही तो हो एक रहे। भाई एक बात बताओ, जब क्यू पुत्री है आर की और एस पुत्र है आर का, एस आर का पुत्र है बोलिए उसने, तो आर से एक पीढ़ी नीचे जो क्यू उसके बराबर में उसका भाई जो बेटी का भैया हो एक रहा है, वो पुत्र ही तो हुआ, हमारी बेटी का भैया हमारा बेटा ही तो हुआ। आगे कह रहा है कि टी आर की माता है, टी माता है आर की, तो आर से एक पीढ़ी ऊपर टी रख दो, और माता है तो माइनस बना दो। और सवाल क्या बन गया, पी टी से किस प्रकार संबंधित है। ये पी कौन है टी की, तो ये इसका बेटा, और ये बेटा का कौन है, ये बेटा की कौन है, बेटी, बेटा की बेटी यानी पोती है ना, पोती, और पोती का पति है। इसका मतलब पुत्र के पुत्र की पुत्री का पति है ना, ऐसा समझो, पुत्र की पुत्री का पति। भाई एक बात बताओ, पी टी से पूछा है तो पी कौन है टी का, तो ये इसका पुत्र, पुत्र की पुत्री, भाई पुत्र कौन है आर, आर की पुत्री कौन है क्यू, और क्यू का पति पी, तो पुत्र की पुत्री का पति। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही लाजवाब, शानदार, गजब, जिंदाबाद। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गो, अगले प्रश्न पे कोई एक बार समझो इसका आंसर क्या है, बढ़िया तरीके से समझो, बहुत बेसिक से। सवाल क्या कह रहा है समझो। हाँ भाई देखियो एक बार सवाल पे, बढ़िया तरीके से समझो। बताओ भाई जल्दी, सवाल ने क्या बोली है, पी और क्यू बहनें हैं, भाई साहब दोनों ही बहन है। ये इसने यो ना बोली कि पी क्यू की बहन है, अगर यूं बोलता हो कि पी क्यू की बहन है तो पी माइनस बनता, क्यू की पता नहीं, पर उसने बोली है पी और क्यू बहनें हैं। अब तो दोनों ही बहन है तो दोनों नहीं माइनस बना दो, तो पी और क्यू बहनें हैं तो पी भी माइनस और क्यू भी माइनस, दोनों बहन बहन हो गई, कोई दिक्कत ना है। यू कह रहे क्यू आर से विवाहित है, क्यू ने शादी कर ली आर के संग, तो क्यू आर से विवाहित है तो क्यू माइनस है, आर से विवाहित है और आर हो गया जी प्लस, क्योंकि इसका पति हो गया वो, क्यू आर से विवाहित है तो क्यू आर से विवाहित है तो आर इसका पति हो गया। आगे कह रहा है एस आर का पिता है, एस कौन है, आर का पिता, एस इज फादर ऑफ आर, तो एस आर का पिता है तो आर से एक पीढ़ी ऊपर एस रख दो और पिता है तो प्लस बना दो। सही है भाई साहब, बहुत बढ़िया है जी। सवाल ने कही है कि टी एस की पत्नी है, टी पत्नी है एस की, तो एस के बराबर में डबल लाइन पे कौन आई गई, टी, और पत्नी है तो कौन बन गई, माइनस, टी एस की पत्नी है, टी एस की पत्नी है तो टी माइनस हो गई, एस के बराबर में आ गई, डबल लाइन का रिलेशन है, टी एस की पत्नी है तो माइनस हो गई। सवाल कह रहा है कि यू एस की पुत्री है, यू एस की पुत्री है, तो एक बात बताओ एस का पुत्र कौन है, आर, तो आर की बहन बना दो ना, यू है, पुत्र की बहन पुत्री हो जाएगी, तो यू एस की पुत्री हो गई। क्यों भैया, अरे बोलो हाँ या ना, आगे समझो। कह रहा है कि यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है। सवाल ने कहा है कि यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये यू कौन है, क्यू की, तो ये इसका कौन है,
ये इसका कौन है? पति, और पति की बहन है। भाई क्यू का पति आर और आर की बहन यू, हमारे पति की, जैसे मान के चलो मैं थोड़ी देर के लिए लड़की बन गई, ऐसे सोचो ये प्रशांत लड़की बन गई यहां बैठी, तो इसके जो पति हैं उनकी जो बहन है वो कौन है? इसकी ननद होंगी, है ना? चलो आ जाओ, आंसर हो गया बी ऑप्शन। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है। सभी प्यारे साथी बताओ ये आंसर क्या हो गया? ननद आंसर है। अब इसमें क्या ही दिक्कत है? क्या ही दिक्कत है? उम्मीद करता हूं कोई परेशानी तुम्हें नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अब इसे समझो, यह सवाल क्या कह रहा है, अब इस प्रश्न को समझना ध्यान से, इसका जवाब क्या? बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या कह रहा है? ये देखो समझो, सवाल है यू कह रहा है कि एम ओ का पिता है, एम ओ का पिता है। एम पिता है तो प्लस बना दो, ओ का पिता है तो ये ओ है। एम ओ का पिता है तो एम एक पीढ़ी ऊपर आ गया ओ से। समझ में आ रही है कहानी? यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो ना आ रही? एम ओ का पिता है तो एम ओ से एक पीढ़ी ऊपर आ गया। यू कह रहा है कि आर ओ की बहन है, आर ओ की बहन है, आर इज सिस्टर ऑफ ओ, तो ओ के बराबर में बैठा दो आर है, और बहन है तो माइनस होएगी, बहन तो माइनस हो रहा है। एन आर की मां है। अब एक चीज सोचियो, इसने कही है कि एन जो है वो आर की मां है, तो ये बताओ आर के पापा कौन है? एम, और मम्मी कौन हो करें? पापा की पत्नी। तो एन आर की मां जब बनेगी जब एन ने तुम एम की पत्नी बना दोगे, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा या कि पापा पापा की पत्नी मम्मी हो गई, कोई दिक्कत ही ना है। आगे सवाल क्या कह रहा है? यदि पी आर का पति है, पी पति है आर का, तो भाई आर की शादी हो गई, पी इसका पति हो गया, पति मतलब प्लस हो गया। तो पी का एन से कैसा संबंध है? पहले आया है पी, जो पहले आए करे वही बताए करे कि वो कौन है दूसरे वाले को, सही है ना? तो पी का एन से रिलेशन पूछा है, ये पी कौन है जी एन का? तो यूं बताओ एन की ये कौन है? एन की ये कौन है? बेटी। एन की बेटी तो यार, और आर का पति है, बेटी का पति है, बेटी का पति। बेटी का पति कौन होता है? बेटी का पति कौन होता है? सोचो है भाई, कौन होगा बेटी को पति? खत्म कहानी। बताओ, प्रशांत जैसे आंसर बता रहे हैं। ये भाई बैठे हुए हैं जो तुम्हारी कमेंट पे एक एक पे बहुत नजर है। जैसे ही कोई गलत कमेंट आई धड़ाक, जैसे ही कोई गलत कमेंट आई धड़ाक, दह ब्लॉक दह ब्लॉक। यहां फेमस है आदमी ब्लॉक करने के लिए। कोई गलत कमेंट मत कर दियो, लेकिन इन्होंने अभी अभी बहुत तगड़ी जानकारी दी है कि जी जो बेटी का पति होए करे वो दामाद होए करे, और ये बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं क्योंकि ये खुद दामाद बन चुके हैं। बहुत बढ़िया। जो मुस्कुराहट आवे है ना दामाद नाम थे इनके चेहरा पे। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा। और ये तो सवाल थोड़ा सा बड़ा आ गया, अभी इतने बड़े ना करने, अभी इतने बड़े नहीं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। यहां पे आओ, पहले या देखेंगे ये सवाल। देखिए एक बार क्या कह रहा है, या बताओ एक बार क्या आंसर हो सके। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। ध्यान से सुनो। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज पुत्र है
तो फिर प्लस होगा। संतोष का इकलौता, इसका मतलब संतोष पे कोई और छोरा ना है, मतलब कोई और लड़का ना है। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, ये धीरज है। और धीरज कौन का पुत्र है? संतोष का। तो संतोष से एक पीढ़ी नीचे धीरज का नाम रख दो, धीरज पुत्र है तो प्लस संतोष का पुत्र है। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है। ध्यान से सुनिए, इसने जो सजाने सवाल बनाया हो ना, उसने ये सवाल अपने आपे पे ले लिया, दिल पे ले वो बात है। यू कह रहा धीरज संतोष का इकलौता पुत्र, तो ये तो धीरज हो गया संतोष का पुत्र। और यू कह रहा संतोष, ये जो संतोष है ना, ये मेरी मां की इकलौती पुत्री है। पहले तो तुम ये कुछ चीज सोचो, मान के चलो ये सवाल वाला यू करो मेरी मां की इकलौती पुत्री, मेरी मां की इकलौती पुत्री मेरी कौन होएगी भैया? भाई कौन होएगी? बहन होएगी यार। मेरी मां की इकलौती पुत्री मेरी बहन होएगी, तो ये ही तो कह रही हो, संतोष मेरी मां की इकलौती बहन है, इकलौती पुत्री है। संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है। तो सोचो जब संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है, तो जिसने ये बात बोली है उसकी संतोष बहन हो गई। संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है, तो ये संतोष कहने का मतलब इसकी बहन हो गई। जो भी ये प्लस माइनस है, जिसने भी सवाल बनाया है, और सीधी सी बात है ये जो प्लस माइनस जो भी है उससे ऊपर ये इसकी मां हो गई, तो इसकी मां की पुत्री संतोष है, तो अर्थात ये दोनों बहन भाई हैं। कह रहा है मेरी मां का धीरज से क्या संबंध है? तो मेरी मां कौन है? ये माइनस ही तो है ऊपर। तो मेरी मां कौन है धीरज की? तो धीरज की ये कौन है? मां। और मां की मां को नानी कहते हैं, मां की मां को नानी कहते हैं। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये सवाल समझ में आ चुका है? बहुत बढ़िया, नानी आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो हम अगले सवाल पे आ जाओ। इसे भी रुक जाओ 1 मिनट, इसे भी रुक जाओ 1 मिनट। अभी इस सवाल पे आओ, इस सवाल पे। ये हर एक चीज का एक नियम होता है, पहले आसान, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, और जब चैप्टर हो तो हम हाई लेवल पे होंगे। पर तुम्हें मेरे साथ साथ प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से करनी है, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से करनी है। ऐसे नहीं है कि भैया ठीक है कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, डेली का डेली पढ़ना है। सही है ना? बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ। पिछला सवाल भैया कम समझ में आया है, अभी एक बार फिर से बता दूंगा। यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है, तो इसने कहा जो अनिकेत है वो प्रियंका के पुत्र का भाई कौन है? अनिकेत। ध्यान से सुनो, सवाल ने कहा है कि जो अनिकेत है ना, वो प्रियंका के पुत्र के पुत्र का भाई है। डायरेक्ट पुत्र का भाई नहीं बताया, पुत्र के पुत्र का भाई बताया है, पुत्र के पुत्र का भाई। तो एक बात बताओ, अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है? ये अनिकेत कौन हो गया प्रियंका का? तो बेटा का बेटा ही तो हुआ, और बेटे के बेटे को पोता कहते हैं। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सवाल जिस बच्चे को दिक्कत थी कि भैया वो सवाल अभी समझ में कम आया है, एक बार पुनः समझा देता हूं, परेशान क्यों हो रहे हो, समझो ध्यान से।
बताओ इस सवाल का आंसर। सवाल क्या कह रहा है समझेंगे। जिसको यह सवाल समझ में नहीं आया मैं फिर से बता देता हूं। उसने कहा था धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, तो संतोष के बेटे का नाम धीरज हो गया और धीरज पुत्र है तो प्लस हो गया। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है तो संतोष का बेटा हो गया धीरज, और संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है। तो ये बताओ जो ये मेरी शब्द का प्रयोग हुआ ये हुआ इसने जिसने ये सवाल बनाया है। इसने कहा संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है, तो ये है वो प्लस माइनस, जिसकी भी ये इसकी मां है और ये इसकी पुत्री है। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब जिसने भी मेरी शब्द बोला, मेरी मतलब जिसने सवाल बनाया, मेरी मां की इकलौती पुत्री, तो मेरी मां की इकलौती पुत्री अर्थात संतोष इसकी बहन है। तो सीधी सी बात है, संतोष की भी तो ये मां हुई, तो धीरज कौन हो गया? धीरज संतोष का बेटा, तो इसकी नानी तो हो गई, खत्म कहानी। बताओ आ गई बात समझ में? यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बहुत बढ़िया तरीके से आप सवाल समझ रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे कि अगले प्रश्न का आंसर किस तरीके से आप दे सकते हैं। बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? बोलो जल्दी से। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने क्या बोला है भाई? देखो ध्यान से समझो क्या कह रहा है। सवाल ने बोली है कि हिम्मत कविता का पति है। यह हिम्मत हो गया, ऐसे समझो, हिम्मत कविता का पति है, तो हिम्मत पति है तो प्लस हो जाएगा और कविता इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। आगे कह रहा है शारदा रवि की बेटी है जिसकी पत्नी केतकी है। अभी यहां तक अगर मैं चेक करूं तो एक भी नाम कॉमन नहीं है, ना शारदा ना रवि ना केतकी। आगे कह रहा है कविता शारदा की बहन है। कविता शारदा की बहन है, तो ये कविता बहन हो गई तो माइनस है, शारदा की बहन है। और इसने क्या बोला है कि शारदा रवि की बेटी है, तो शारदा बेटी है तो माइनस हो गई। किसकी बेटी है? रवि की, तो रवि से एक पीढ़ी नीचे शारदा हो गई। जिसकी पत्नी केतकी है, शारदा रवि की बेटी है जिसकी पत्नी केतकी है। जिसकी, मैंने अभी बताया था जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। जो हुआ, जो की हुआ, जब की, जिसका, जिसकी, जितने भी जैसे शुरू हो में उन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो इसने कही है जिसकी पत्नी केतकी है, तो केतकी किसकी पत्नी हो गई? रवि की, क्योंकि शारदा और रवि में बाद में रवि का नाम आया है, तो रवि की पत्नी का नाम क्या हो गया? केतकी, अर्थात केतकी माइनस हो गई। सवाल ने कहा रवि हिम्मत से कैसे संबंधित है? ये रवि कौन है हिम्मत का? तो इसकी पत्नी के पिता है। पत्नी, भाई हिम्मत की पत्नी कौन है? कविता, और कविता के पिता रवि, तो पत्नी के पिता को क्या कहते हैं? ससुर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी। मैं फिर से एक चीज और कह देता हूं, डायरेक्शन टेस्ट में कुछ बच्चों के ये कमेंट हैं कि भैया हमें कुछ सवालों में दिक्कत हो रही, तो मैंने आपको फिर से बता देता हूं, बीच बीच में समय निकालकर आप लोगों के लिए वर्कशीट सॉल्यूशन भी करवाता रहूंगा जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चे जिन लोगों को समझ में आया है, जिनको नहीं आया, मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको बेहतर सिखा पाऊं। जिनको प्यारे साथियों को जैसी भी आज की क्लास लगी है शाम को एक बार टेलीग्राम ग्रुप में बता देना, उसी हिसाब से हम अपनी चीजें चलाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको इस चैप्टर में भी लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा पाऊं, और परेशान नहीं होना, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हम चीजों को सीख रहे होंगे। ठीक है, वैसे उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से मैंने आपको पूरा टॉपिक सिखाया है बढ़िया तरीके से। धन्यवाद, नमस्कार।